नारायण नारायण। जो सती स्वयं भगवती दुर्गा का रूप है, जिसे वरदान स्वरूप दक्षराज ने प्राप्त किया, आज उसी ने उसी पुत्री को त्याग दिया। नारायण नारायण। ये त्याग एक अपमान है। अपमान है उसी भगवती दुर्गा का जो त्रिभुवन स्वामिनी है। यह अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह अपमान बलिदान मांगेगा, और वो बलिदान क्या होगा, ये स्वयं भगवती दुर्गा ही तय करेगी। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, उस दिन नैमिषारंध पर्वत पर सभा में जो कुछ हुआ, उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तुम्हें महादेव शिव शंकर से वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और सभा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पिताश्री, मेरी दृष्टि में शिवशंकर ने उस समय जानबूझकर मेरे सम्मान में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था, और मैं अपना अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं यदि आपको मेरे कारण दुख पहुंचा है। पुत्र, जब तुम्हें कोई पश्चाताप ही नहीं है, तो फिर क्षमा का प्रश्न ही कहां उठता है। सत्य को सामने रखना, परामर्श देना एक पिता का कर्तव्य है, और वही कर्तव्य पुत्र मैं कर रहा हूं। अगर तुम्हें दुख नहीं है पुत्र, तो ये भाग्य का खेल है। पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन सभा में एक प्रस्ताव मान्य हुआ। वो प्रस्ताव है सृष्टि यज्ञ का, और वो यज्ञ करने का अधिकार दक्ष राज प्रजापति होने के कारण तुम्हें दिया गया है। पुत्र, क्या तुम उस सृष्टि यज्ञ का आयोजन करोगे? अवश्य पिताश्री, ये तो मेरा अहोभाग्य है। जाओ दक्षराज, यज्ञ की तैयारी करो और सृष्टि की सभी शक्तियों को आमंत्रित करो, और देखना आमंत्रण पत्र में कोई नाम छूट ना जाए। जैसी आज्ञा पिताश्री। ये क्या भ्राताश्री, आमंत्रित देवों में महादेव का तो नाम ही नहीं है। हाँ देवर्षि, हमने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। क्या? परंतु परमपिता ब्रह्मदेव का यह आदेश था कि सभी शक्तियों को आमंत्रित किया जाए, अन्यथा यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा। देवर्षि, अब हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा, और जब संबंध ही नहीं रहा तो फिर निमंत्रण क्यों? नारायण नारायण। परंतु जिस यज्ञ में महादेव निमंत्रित न हो, वो यज्ञ सफल कैसे होगा? वो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा भ्राताश्री? उसे मैं पूर्ण करूंगा देवर्षि। मैं दक्ष प्रजापति। भ्राताश्री, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा। सृष्टि के यज्ञ का अधिकार मुझे मिला है, और जब यज्ञ का अधिकार मुझे है, तो यह निर्णय लेने का अधिकार भी मुझे ही है। इस यज्ञ में कौन आमंत्रित होगा और कौन नहीं। वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, महादेव। वो है तो सृष्टि है, वो है जिसके आप प्रजापति हैं। भारत, 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 तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भ्राताश्री, यदि मान करना अपमान लगे तो ये दूषित सोच कहलाती है भ्राताश्री। मुझे खेद है कि आपकी सोच दूषित हो चुकी है। भारत, भारत, भारत।
तुम मेरे अनुज हो और तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी सीमा में रहो। आपका यह अहंकार आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेगा भ्राताश्री। देवी, कोई विशेष बात है? स्वामी, आज सुलक्षणा दीदी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उनके पास होना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? लगता है विधि के विधान ने अपना खेल आरंभ कर दिया है। आपने कुछ कहा स्वामी? नहीं तो देवी। तो फिर आपकी मुखकृति पे ये चिंता का भाव कैसा? यदि आपकी आज्ञा ना हो तो मैं नहीं जाऊंगी। सती, आप हमारी अर्धांगिनी हैं। आपका निर्णय भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए हमारी आज्ञा। आप वहां जाएंगी, अवश्य जाएंगी अपनी बहन से मिलने। आप तैयारी कर लीजिए, मैं नंदी और कुछ गणों को आपके साथ भेज देता हूं। वो सुरक्षित आपको वापस कैलाश ले आएंगे। जाइए, तैयारी कर लीजिए। जी महादेव। दीदी, आपने सती को आमंत्रित किया था? नहीं तो फिर सती यहाँ कैसे? यदि पिताश्री ने सती को यहाँ देख लिया तो वो हमसे भी रिश्ता तोड़ लेंगे। हमें दिल पर पत्थर रखकर सती को वापस भेजना होगा। दीदी, आप आपके बच्चे का योग पवित्र संस्कार कर रही हैं और मुझे बुलाया तक नहीं। सुलक्षणा दीदी की तरह मैं भी तो आपकी बहन हूँ, आपकी सबसे छोटी बहन, जिससे आप कभी बहुत प्रेम करती थी। वो प्रेम कहीं खो गया। समय के साथ संबंध भी बदलते हैं और समय के साथ संबंधों की परिभाषा भी। सीखो, इसे सीख लोगी तो दुख नहीं होगा। एक बहन के धर्म के अलावा मुझे पत्नी धर्म भी निभाना है। मुझे अपने नए घर के नियमों के अनुसार चलना है और मेरे और तुम्हारे नए घर में कोई मेल नहीं। अब आ ही गई हो तो भोजन का प्रबंध किया है, भोजन करके ही जाना। माता, ये तो आपका अपमान हो रहा है।
मेरी बहनों ने मेरा कोई अपमान नहीं किया। वो तो मैं ही हूँ जो मान को अपमान समझ बैठी। सती, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इसे अपना आशीर्वाद दे रही हूँ दीदी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो। इसकी आवश्यकता शायद तुम्हारे घर पर है। देवी, आपकी भेंट हुई आपकी बहनों से? जी हाँ प्रभु। तो कैसा रहा स्वागत सत्कार? बहुत ही अच्छा। इतना प्रेम मिला कि मैं अपनी झोली में समेट ही नहीं पाई। मुझे देखते ही मेरी दोनों बहनें भाग कर आईं और सीने से लगा लिया। मुझे तो छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं कैसे वहां से आई मुझे ही पता है। देवी, मैं आपकी खुशी आपकी आंखों में देख रहा हूं। देखिए ना, आपके खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। आज यहाँ सभी हैं, केवल मेरी सती नहीं। बिना सती के ये घर कितना सूना सूना लग रहा है।